बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज जनाब लेके आई हूँ ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी है जी। लो बजट घर में बची हुई दाल से मैं बनाना बताऊँगी आपको ज़बरदस्त से पराठे। जी हाँ, तो बड़े ही मज़ेदार और लज़ीज़ ये पराठे बन के रेडी होंगे और बजट फ्रेंडली भी हैं। तो आज के बाद आप जो हैं घर में बची हुई दाल को वेस्ट नहीं करेंगे। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ थी एक बाउल भर के मसूर की दाल, जो कि मैंने रात को बनाई थी। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्पाइसेस है, नमक है, सूरज मिर्च है, ज़ीरा है और खुश्क धनिया है, हाफ टी स्पून। और जी जनाब, यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्लेंडर जग। तो ब्लेंडर जग में हम डाल देंगे अपनी दाल। दाल आपके पास जो भी अवेलेबल है आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। स्पाइसेस के साथ जो है वो हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि स्मूथ सा बैटर हमारे पास रेडी हो जाए। यहाँ पे मैंने दाल डाल दी है। इसके साथ यहाँ पे मेरे पास जो स्पाइसेस मैंने दिखाए थे आपको वो डाल देंगे। साथ इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें और धनिया। तो स्पाइसेस आपने जो है वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेने हैं, क्योंकि दाल में भी ऑलरेडी स्पाइसेस हैं। तो थोड़े से डालेंगे ताकि जो है आटे के साथ कम्बिनेशन अच्छा सा जो है वो बन जाए और टेस्ट डिवेल्प हो ज़बरदस्त किस्म का। तो बस यहाँ पे बैटर हमारा रेडी है। 1 सेकंड में जो है वो बैटर रेडी हो जाता है ये, क्योंकि दाल हमारी कुक थी बिल्कुल। तो बस इसको हमने जो है वो आटा ले लिया है और आपने अपने हिसाब से जितनी दाल है उस हिसाब से आटा ले लेना है। तो बस उसके अंदर हम वेल कंबाइन करके जो है वो इस मिक्सचर के साथ जो है वो आटे की डो को रेडी करते जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से मैंने जो है वो साथ साथ जो है वो आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया है। कोई भी हम इसमें घी ऑयल कुछ भी नहीं डालेंगे, जस्ट इस बैटर से इसको गूंदेंगे। जितना ये गूंदेगा उसके बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा हम पानी लगाते जाएंगे। और जिस बर्तन में हमने जो है वो ब्लेंड की है दाल, उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसी से है जो है वो हम डो को रेडी करेंगे। और दूसरा जो है वो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से हमारी डो बड़ी अच्छे से जो स्मूथ सी जो है वो डो बन के रेडी होती है इसकी। तो बस यहाँ डो रेडी है। 10 मिनट का इसको देंगे हम रेस्ट। 10 मिनट का रेस्ट दे दिया था मैंने। तो साथ ही जो है हम अपने पराठे बनाने जो है वो रेडी करते हैं। तो यहाँ पे बना लेंगे हम स्टैंडर्ड साइज़ के जो है वो पेड़े। और आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे पेड़े बनाएं, बड़े पेड़े बनाएं। माशाल्लाह से बड़े ही अच्छे और लजीज़ किस्म के जिस साइज़ की मर्ज़ी आप पराठे बना सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। और अगर आप मीडियम से साइज़ के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे और नाइस बनते हैं। तो बस हमने पेड़े बना लिए हैं यहाँ पे जितने मैंने बनाने थे, और साथ जो है वो रोटी बेलनी स्टार्ट की है। तो बड़ा ही सॉफ्ट और अमेजिंग सा ये जो है वो आटा रेडी होता है। तो मैं यकीन करती हूँ कि आप जो है वो आज के बाद जो है वो दाल को जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। और जनाब अगले ही दिन जो है आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएंगे। और दाल चावल तो सबको ही पसंद होते हैं और वो ये हर घर में ही बनते हैं, लेकिन ये है कि जो लेफ़्ट ओवर बच जाती है अगले दिन जो है वो कोई भी नहीं खाता, तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसको भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग इस रेसिपी को फॉलो लाजमी कीजिएगा और बनाइएगा ज़रूर, और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। और जनाब यहाँ पे जो है वो रोटी को हमने लगा लिया है घी। आप इस टाइम पे ऑयल और जी देसी घी भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डालडा घी अप्लाई किया है। उससे जो है वो पराठे बहुत ही जो है वो क्रिस्पी बनते हैं। और हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरीके से सेकते हुए जो है वो पराठों को कुक कर लेना है। थोड़ी सी जो है वो फ्लेम हमने लो ही रखनी है। तेज़ फ्लेम रखेंगे तो ऊपर से फ़ौरन से जल जाएगा और पराठा जो है वो अच्छा कुक नहीं होगा। तो इस तरह जो है हम लो फ्लेम पे जो है इसको कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा जो है वो क्रिस्पी सा जो हमारा पराठा जो है वो बन के रेडी हो। तो जनाब यहाँ पे ये देखें कितना ही ज़बरदस्त, ये देखें कलरफुल सा हमारा पराठा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। ये देखें आपके सामने है। और टाइम भी कोई इतना ज़्यादा नहीं लगा, झटपट सी ये रेसिपी है और घर वालों को आप लोग खुश कर सकते हैं इस तरीके से बना के। और फिर अल्लाह ताला भी खुश होते हैं जब हम जो है रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करते। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त से पराठे बन चुके हैं हमारे अमेजिंग से। और खाने में जनाब ये इतने लजीज़ हैं कि आपके बच्चे जो है दीवाने हो जाएंगे और हर दफ़ा आपसे मांग के खाएंगे कि जो है वो दाल के पराठे क्यों नहीं बना रही आप। तो आप लोग लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा इस रेसिपी को। और घर में बची हुई दाल को, कोई सी भी दाल है, आपने सिर्फ इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाने हैं और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और बारिश के मौसम में तो आप इसको बनाएं, चाय के साथ चटनी के साथ इंजॉय करें। हमने तो चाय के साथ इंजॉय किए थे, बहुत मज़े के बने थे। तो आई होप सो आपको ये जो रेसिपी है क्विक सी मेरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।